Assalamu alaikum class, how are you? I hope you are fine. Today we will discuss some MCQs and other exercises of chapter 4, that name is structure of an atom. So first come on the MCQs. The question is choose the correct option, and this is which of the following is not present in an atom? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन एंड डी इज़ आयन। तो हमने पिछले चैप्टर में जो डिस्कस किया उसमें एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं लेकिन आयन नहीं होते, तो डी ऑप्शन टिक लगा लें। ऑल एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव, जितने भी एटम होते हैं उनके सेम एलिमेंट्स में सेम चीज़ क्या होती है, वो सेम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं। डिफरेंट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन नहीं होते। नेगेटिव चार्जेस कम या ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन जो प्रोटॉन होते हैं वो सेम नंबर होते हैं। अ नेगेटिव आयन इज़ फॉर्म्ड, जब आयन नेगेटिव फॉर्म करते हैं व्हेन एन एटम दैट हैज़, तो क्या होता है, गेन्ड एन इलेक्ट्रॉन। तो उसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। जब नेगेटिव आयन होता है तो वो गेन्ड इलेक्ट्रॉन करते हैं, जब पॉजिटिव करते हैं, जब आयन पॉजिटिव होते हैं तो वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। नेक्स्ट है डी, अल्युमिनियम ऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम अल्युमिनियम आयन। ये आपको दिखाई दे रहा है Al +3 एंड एन ऑक्साइड आयन O -2। द फार्मूला ऑफ अल्युमिनियम ऑक्साइड इज़, तो फार्मूला इसमें जो करेक्ट है वो ऑप्शन सी में है Al2O3। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि Al की पावर थी +3 और O की थी -2, तो ये आपस में जब इनकी क्रॉसिंग होती है तो इनके साइन आपस में हट जाते हैं और फिर Al2 और जो ऑक्सीजन है वो इसकी रिपल्शन क्रॉसिंग कर लेता है और इसके सामने हम 3 लिखते हैं। तो यहाँ पे फिर हमारा जो ऑप्शन 2 था, सॉरी सी ऑप्शन जो था Al2O3, ये करेक्ट ऑप्शन है। 5, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट टेल्स द नंबर ऑफ, जो एटॉमिक नंबर होते हैं एलिमेंट के वो हमें क्या बताते हैं, किसके नंबर हमें वो डिस्क्राइब करते हैं, तो वो ऑप्शन सी है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ज़ाहिर सी बात है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो एटॉमिक नंबर हैं वो ही डिस्कस करते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ओनली इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो एलिमेंट्स हैं उसके नंबर बताता है। 6 ऑप्शन है, हाउ मैनी न्यूट्रॉन आर देयर इन वन एटम ऑफ Pb। ये Pb एलिमेंट के पीरियोडिक टेबल में आता है और इसको लेड कहते हैं, जो सिल्वरी कलर में होते हैं, लीड LAD लेड। और इसके जो न्यूट्रॉन हैं वो 2 ऑप्शन में आ रहा है 125। उसमें कितने न्यूट्रॉन होते हैं, 125। 7th है, इफ़ द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज़ 14 एंड इट हैज़ 7 न्यूट्रॉन। अगर एटॉमिक मास जो नाइट्रोजन का है वो 14 है और न्यूट्रॉन जो है वो 7 है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन डज अ नाइट्रोजन एटम हैव, तो नाइट्रोजन एटम के कितने जो हैं इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो भी 7 होंगे। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन दैन प्रोटॉन, कि कौन सा एलिमेंट है जिसके ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन के, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है O -2, ये सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। 9th है, इफ़ द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम, ये जो Mg होता है, इज़ पॉजिटिव एंड द डेट ऑफ ऑक्सीजन इज़ -2, द फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड विल बी MgO। तो इस पर कोई वैल्यू नहीं, जब क्रॉसिंग आपस में होते हैं तो +2 और -2 जो है आपस में क्रॉस हो जाते हैं और ये प्लस माइनस माइनस होता है, और जो जब 2 में से 2 माइनस करते हैं तो वो 0 हो जाता है। इस वजह से इसका जो बी ऑप्शन है MgO जस्ट, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पेज पे एक MCQ है,
नंबर 10, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन हाइड्रोजन एटम इज़ 1। हाइड्रोजन एटम में नंबर ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन एटम वो 1 है। एंड द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन H पॉजिटिव वन इज़ दिस। तो इसका ऑप्शन जो है वो ज़ीरो हो जाता है। इसी में वही ऑप्शन कि पॉजिटिव माइनस जब आपस में क्रिएट होते हैं तो वो क्रॉसिंग की वजह से प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, और जब हम उसे माइनस करते हैं तो पीछे ज़ीरो ही बचता है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हेयर। नो कम ऑन द पेज नंबर 66। हेयर इज़ कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। द 4 circle below represent atom of 4 common elements. Study these carefully and then write the chemical formula for each of the 8 molecules shows in the chart. Water H2O has already been done for you. तो एज आ एग्जाम्पल उन्होंने वाटर का फार्मूला हमारे सामने क्रिएट कर दिया है, जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को हमने खुद फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट H2O जिसमें क्या होते हैं 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हो तो क्या होता है वाटर का फार्मूला बनता है। इसी तरह यहाँ पे देखें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एक हैं, तो ये चूँकि ऑक्सीजन का है और ये कार्बन का है, CO हमने लिख लेना है। आप भी अपनी बुक्स पे लेड पेंसिल के साथ कंप्लीट करें। थर्ड में आता है O2। ये देखें आप दोनों ऑक्सीजन हैं, तो दोनों ऑक्सीजन के जो सैंपल हैं उनको हमने ऐड करना है तो वो O2 हो जाएगा। यहाँ पे देखें इसमें क्या है NH3 यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 3 हैं यहाँ पे, तो हमने काउंट करने 1 2 3, ये हमने NH3 लिखा। 5 में है NO क्योंकि इसमें एक ही नाइट्रोजन और एक ही ऑक्सीजन है। 6th में देखें NO2 यानी कि N उसमें एक है और ऑक्सीजन जो है 2 हैं, ये भी ऑक्सीजन और ये भी ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन हो गए, और ये जो मिडल में उसके है ये नाइट्रोजन होता है N। आगे है 7 में CO2। देखें कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 हैं, तो हमने क्या कर लिया CO2 यानी ऑक्सीजन 2 और कार्बन 1 मेंशन किया। 8th में है देख लें दोनों सेम है और ये हैं भी हाइड्रोजन के। हमने फर्स्ट में देखा था ये हाइड्रोजन के, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन थे बिल्कुल सेम शेप, यहाँ पे भी है तो H2 हमने लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द डायग्राम बिलो शो द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं, और हम क्या डिस्कस करते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और एक सेकंड पार्ट होता है इलेक्ट्रॉन जो उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। फर्स्ट क्वेश्चन है रिकॉग्नाइज द एटम, तो इसका आंसर है द गिवन एटम इज़ सोडियम एटम। ये कौन सा है? सोडियम एटम है। आपने ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन दिस एटम, तो इस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वो है 11। नेक्स्ट पेज 67। क्वेश्चन है 3, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिकल चार्ज इलेक्ट्रॉन पे क्या है? चूज़ फ्रॉम नेगेटिव, न्यूट्रल, पॉजिटिव, तो वो नेगेटिव होता है। व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द डिफरेंट लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनका क्या लेवल होता है? तो वो K, L एंड M। आपने डिफरेंट लेवल्स ये इलेक्ट्रॉन के जो न्यूक्लियस में होते हैं वो क्या हैं? K, L एंड M। थर्ड क्वेश्चन है द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन 2 टाइप ऑफ पार्टिकल्स। एटम के 2 टाइप्स होते हैं, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। व्हाट आर द नेम ऑफ दीज 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। कौन कौन से होते हैं? आपने वो खुद, ये असाइनमेंट है आपकी, आपने एज अ होमवर्क इसे कंप्लीट करना है और मुझे सेंड करना है। व्हाट इज़ द केमिकल इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रिकल चार्ज जो न्यूक्लियस ऑफ एटम पे उस पर क्या होते हैं वो चार्ज आपने यहाँ पे जस्ट मेंशन करना है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बाकी प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट आपने देख लेने हैं, जो पीछे हमने कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन स्टडी किया है उसके रिलेटेड ही है। इसको आपने जस्ट स्टडी करना है कि इसमें कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो आपकी लर्निंग हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।